अरबी में सऊदी अरब ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया और 15 करोड़ कॉपीज अरब कंट्रीज के अंदर बिक चुकी हैं। अरबी अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम के गढ़ में फैली सनातन की लहर, कट्टरपंथियों में छाया भगवत गीता का कहर, सऊदी अरब में बिकी अरबी संस्करण की 15 करोड़ भगवत प्रतियां, जिसे देख बौखला उठे कट्टरपंथी तो वहीं इस्लाम छोड़ रही बड़ी बड़ी हस्तियां। दोस्तों, सुबह का भूला भटका अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब ये बात अरब के मौलानाओं को भी समझ आ गई है। दरअसल आप इस बात से वाकिफ होंगे कि सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों के लोग इस्लाम त्याग कर एक्स मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं और दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन आप इस न्यूज को देखिए जिसमें भगवत गीता के अरबी संस्करण में प्रकाशित होने का जिक्र किया गया है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अरबी भाषा में अनुवाद और तात्पर्य सहित प्रकाशन श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रीमान सत्यनारायण प्रभु द्वारा किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों ये खबर काफी चर्चा में रही और इस खबर ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी कि आखिर कैसे इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाले सऊदी देश में भगवत गीता पढ़ी जा सकती है और वो भी इतने बड़े तादाद में। दरअसल सऊदी अरब में 15 करोड़ से ज्यादा भगवत गीता की प्रतियां खरीदी जा चुकी हैं, जिन्हें मुस्लिम मजहब के लोगों ने खरीदा है। जो लोग कभी हिंदू धर्म ग्रंथों को हराम समझता करते थे, उन्हें पढ़ने वालों और उसकी प्रैक्टिस करने वालों को काफिर कहा जाता था। आज वही लोग गीता का पाठ कर रहे हैं और इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई में सऊदी अरब जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम देश में गीता का पाठ किया जा रहा है? क्या वाकई अरब देश में गीता को अरबी संस्करण में खरीदा जा रहा है? और क्या गीता का अरबी संस्करण किया जा चुका है? क्या असल में भगवत गीता की 15 करोड़ प्रतियां खाड़ी देशों में खरीदी जा चुकी हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और हो सके तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में अरबी भाषा में भागवत गीता के वायरल होने की खबर सामने आई है। सऊदी अरब में एक्स मुस्लिमों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हिंदू धर्म की ओर से अरबी लोगों का झुकाव भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अबू धाबी में लोगों का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन चुका है, जिसे दुबई के प्रिंस ने बनवाया है। इस तरह से साफ देखा जा सकता है कि दुबई में सनातन संस्कृति की पहल पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस्कॉन द्वारा पब्लिश्ड की गई भगवत गीता की प्रति ने ही सऊदी अरब जैसे देशों में हिंदू धर्म का धमाल मचा रखा है। इनफैक्ट जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवत गीता के जरिए ही इस्कॉन दूसरे देशों में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की प्रसार कर रहा है। आज पूरा विश्व यानी सनातन धर्म की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें इस्कॉन का सबसे बड़ा हाथ है और इसी के जरिए दुनिया के कोने कोने तक सनातन धर्म का कल्चर पहुंच रहा है। दरअसल सऊदी अरब और खाड़ी देशों के लिए लोग हिंदू धर्म को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए भगवत गीता की अरबी अनुवाद पब्लिश किया गया है। और आपको जानकर हैरत होगी कि भगवत गीता का अरबी संस्करण सऊदी अरब सहित तमाम खाड़ी देशों में इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि इसकी 15 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। अरब देशों में भगवत गीता इस कदर फेमस हो चुकी है कि वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, बता दें कि जिन जिन मुस्लिम भाइयों ने भी गीता का पाठ किया वो या तो सनातन में आ गए या फिर उन्हें कट्टरपंथ छोड़ इस्लाम को त्याग दिया और खुद को एक्स मुस्लिम बताने लगे। एंड ये सब हुआ है हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे ऊंचे संस्कारों के सकारात्मक प्रभाव से, क्योंकि सनातन ही सत्य है, सनातन ही जीवन जीने की कला है, सनातन ही संस्कृति है और हमारा धर्म इंसानियत है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में बखूबी समझाया गया है। दरअसल ये बात कट्टर मुस्लिमों को बिल्कुल भी नहीं पच रही है, क्योंकि इनका तो सिर्फ एक ही मकसद होता है, जिहाद के जरिए पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना और उन पर उत्पीड़न करना। खैर, इन बातों से हटकर अरब देशों की बात करें तो इस्लाम का ठेकेदार अब कट्टरता छोड़ उदारवादी रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी अब अच्छी तरह से समझ आ गया है कि केवल इस्लाम के भरोसे देश की इकनॉमी नहीं चल सकती। एंड इसलिए अरब देश अब इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन स्थल के निर्माण और विदेशी निवेश की ओर से तेजी से बढ़ रहे हैं।
आप ये तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब में बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे इसे समझ में आ रहा है कि सिर्फ तेल के भरोसे आने वाला फ्यूचर नहीं चलाया जा सकता, तो तभी से कई तरह के सांस्कृतिक पर्यटन स्थान बनाने का कार्य किया जा रहा है। और बीते दिनों सऊदी अरब में बने इस हिंदू मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो सऊदी प्रिंस ने सिर्फ हिंदुओं के लिए बनवाया है। इस तरह सऊदी अरब में हिंदू संस्कृति के प्रति उदार भाव देखा जा सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम कंट्रीज जो इस्लाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कट्टर हैं, वहाँ भगवत गीता का पाठ करना और उसका इतना ज़्यादा फेमस होना किसी अजूबे से कम नहीं है। अरब देश की कुल आबादी 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी पुस्तकें और अरबी नागरिक द्वारा खरीदा जाना काफ़ी बड़ी बात तो है। इसके लिए सनातन धर्म का मुस्लिम देशों तक पहुंचना भी बड़ी बात है। लेकिन मुस्लिमों के लिए हैरानी की बात तो यह है कि जो भी लोग सनातन के बारे में बहुत ही कम जान रहे थे, वो इस्लाम को छोड़कर अब हिंदू धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश में है और बहुत से लोग खुद को एक्स मुस्लिम भी बोल रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों का मानना है कि हमारे मुताबिक इस्लाम की कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और ऐसे में हम उस मज़हब का पालन नहीं कर सकते। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस्लाम जीवन को सीमित कर देता है एंड भेदभाव सिखाता है और ये पर्सनल इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इस्लाम से दूरी बनाने वाले लोगों में एक वर्ग उनका भी है जो किसी और धर्म से इसमें आए हुए हैं। बता दें कि केवल इस्लाम ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी अपना धर्म छोड़कर नास्तिक बन रहे हैं, लेकिन इस्लाम छोड़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये लोग खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं और तो और आज दुनिया भर में एक्स मुस्लिम सैकड़ों संगठन भी बन चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब खाड़ी देशों के लोग भी इस्लाम से दूरी बना रहे हैं और काफ़ी हद तक सनातन की ओर झुक रहे हैं। यहाँ तक कि जिस तरीके से लोग भगवत गीता और सनातन संस्कृति की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर में सनातन का परचम एक बार फिर से लहराएगा और दुनिया श्री राम के नारे लगाएगी। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।